हेलो फ्रेंड्स। आज आपको जो मैंने कल एक प्रीवियस वीडियो में मतलब जो बताया था पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, तो आज ये हमारी सेकंड क्लास होती है। सेकंड क्लास में हम ये पढ़ने वाले हैं कि कल मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था पार्ट्स ऑफ स्पीच का। आज मैं आपको थोड़ा सा और बताने जा रही हूँ। तो बोलता है ना कि आपको अगर अपना घड़ा भरना है तो आप उसमें अगर बूंद बूंद करके पानी डालेंगे तभी वो भरता है। मतलब एक साथ खोल देंगे तो भर जाएगा लेकिन कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं सेम ऐसे ही आपको थोड़ा थोड़ा बताती चल रही हूँ। आपका फिर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको बता दूँगी कि हाँ अब आप इस एबल हो गए हैं कि अब आप अपने आप पूरा एक सेंटेंस को ब्रेक कर सकते हैं। सेंटेंस को कैसे फॉर्मेट करना है, कैसे लिखना है, वो सब चीज़ें आपको अच्छे से आ जाएंगी। जो आपने लिखा है उसको क्या बोलते हैं, वो सब चीज़ें। तो ऐसे ही आपका भी फर्स्ट आता है नाउन। तो कल मैंने आपको जो बोला था डेफिनेशन तो आपको पता ही है। अब आगे देखो, इसमें कल हमने सब्जेक्ट का वर्क पढ़ा था, ऑब्जेक्ट का वर्क पढ़ा था। थोड़ा सा मैंने आपको इसमें प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था। तो आज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होता है, एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होता है। तो आज हम इसमें ये दोबारा से रिवाइज करेंगे, लेकिन हम न्यू सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं नाउन में। नाउन का वर्क क्या होता है एक्चुअली मैं आपको ये बताने जा रही हूँ। अब यहाँ पर जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है अजय प्लेस क्रिकेट। तो अजय, यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको वर्ब को फाइंड आउट करना होता है। वर्ब क्या होती है? किसी भी एक्शन का नेम, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। वर्ब इज़ अ नेम ऑफ एनी एक्शन। तो एक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे? प्लेस, मतलब खेलने का काम हो रहा है। इस काम को कौन कर रहा है ना? ये जो वर्ब है इसको परफॉर्म कौन कर रहा है? तो इसको अजय परफॉर्म कर रहा है। तो अजय इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाएगा। अब किसी का नेम है ना, नाउन की डेफिनेशन पढ़िए, नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और थिंग। तो पर्सन है, पर्सन का नेम है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? नाउन। तो जो ये एन लिखा हुआ है ये नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान रखना। अब व्हाट प्लेज, वर्ड से क्वेश्चन, वर्ब से क्वेश्चन करो व्हाट का और होम का। तो व्हाट प्लेज, अजय प्लेज व्हाट। आपको आंसर मिला क्रिकेट। तो आपका जो ये क्रिकेट हो गया ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। लेकिन एक प्ले का नेम है, नेम तो सब नाउन होते हैं, तो आपका ये क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। जो मैंने कल आपको बताया था जस्ट उसको यहाँ पर रिवाइज करवाया है। मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का हमने वर्क पढ़ा है यहाँ पर क्या होता है। अब आगे देखें आप, यहाँ लिखा हुआ है अजय प्लेज क्रिकेट विद मोहन। थोड़ा सा इसमें मैंने इन्फॉर्मेशन को ऐड करा है। इन्फॉर्मेशन को ऐड हम कब करते हैं? जब हम उसमें प्रीपोजिशन ऐड करते हैं, है ना। प्रीपोजिशन के बाद में जो भी नाउन प्रोनाउन आता है वो किसके लिए आता है? वो रिलेट कर रहा है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का रिलेशन बता रहा है कि आगे क्या चीज़ हो रही है। तो यहाँ लिखा हुआ है अजय प्लेस क्रिकेट विद मोहन। तो सेम ऐसे ही ब्रेक करो, प्लेस वर्ब हो गया, कौन खेलता है? अजय खेलता है। क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। किसके साथ खेलता है? विद मोहन। ज़रूरी नहीं कि प्रीपोजिशन आप बोलेंगे कि मैम यहाँ पर विद ही क्यों लगा है, ऑन क्यों नहीं लगा, एट क्यों नहीं लगा। बेटा ये जिस चीज़ का आप रिलेशन बताना चाह रहे हो ना, जैसे साथ में है तो आप विद लगाओगे, से है तो आप फ्रॉम लगाओगे, कोई डेट है तो ऑन मंडे लगाओगे, ऑन लगाओगे। तो जो भी आप यहाँ पर रिलेशन बताना चाह रहे हैं, जो भी क्रिएट कर रहे हो तुम्हें, आपको वही प्रीपोजिशन लगानी पड़ेगी। ठीक है। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? नाउन आता है या फिर प्रोनाउन आता है। ठीक, तो यहाँ पर मोहन है तो ये क्या हो जाएगा? नाउन। अब बताओ ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? प्रीपोजिशन के बाद आया है तो क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, मतलब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट यहाँ पर ये हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया हो। अब जो मैं आपको आज बताने चाह रही हूँ वो होता है आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट आपके दो, कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग दो होती हैं। एक में तो ई बनता है और एक में आपका आई बनता है। बोलता है ना कि मेरे को आज एक कॉम्प्लीमेंट मिला है, मतलब मेरी किसी ने तारीफ़ की है तो उसने मेरे बारे में कुछ बोला है, कॉम्प्लीमेंट दिया है, तो वहाँ पे वो कॉम्प्लीमेंट आई स्पेलिंग होती है। लेकिन अगर आप बताना चाह रहे हो कि हाँ ये और ये एक दूसरे का मतलब रिलेट कर रहे हो, आप पूरा पूरा करके बता रहे हो, पूरक बोलते हैं ना, पूरक कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पर वो वाला सेंस देगा ये कि किसी एक चीज़ को आगे बता रहे हो, तो मतलब इसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन को दे रहे हो, पूर्ण कर रहे हो। अब देखो इधर लिखा हुआ है, सेंटेंस समझना, सिर्फ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अभी जस्ट बताने वाली हूँ लेकिन अभी नहीं बता रही हूँ, इससे पहले कुछ और बताना है। वो देखो यहाँ लिखा है अजय इज़ प्लेइंग क्रिकेट।
अब मैडम आप सारे सेंटेंसेस में आपने सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब यूज़ किया था, लेकिन अब यहाँ पर ये इज एम आर कहाँ से आ गया? तो बेटा इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब ये हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट क्या हो गया अजय, मेन वर्ब क्या हो गई प्लेइंग, क्या खेलते हैं क्रिकेट, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। सेम वैसे ही रहेगा, लेकिन जस्ट यहाँ पर मैंने ऐड किया है हेल्पिंग वर्ब। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी मेन वर्ब है बी। समझो इनकी मदर है बी, बी के कुछ बच्चे हैं, कुछ बच्चों का नाम है इज एम आर, कुछ बच्चे हैं वॉज वर, कुछ हैं बीन और कुछ है बीइंग। वर्ब पढ़ी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, सेम ऐसी ही है। मेन वर्ब क्या है इसमें बी, बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है इज एम आर, बी की पास्ट फॉर्म मतलब सेकंड फॉर्म क्या होती है वॉज वर, थर्ड फॉर्म मतलब परफेक्ट फॉर्म क्या होती है आपकी बीन, और आईएनजी फॉर्म क्या होती है बीइंग। आई होप ये क्लियर हो गया हो। बी हमारा दो काम करती है, एक सेंटेंस में जो वी वर्ब है वो दो काम कर रही है। एक काम क्या कर रही है, एक तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, और एक जगह ये लिंकिंग वर्ब जिसको मेन वर्ब बोलते हैं उसका काम भी करती है। अभी वो भी बताती हूँ मैं। तो बी के टू वर्ब्स होते हैं, एक काम क्या होता है हेल्पिंग वर्ब का और एक काम क्या होता है मेन वर्ब का। सेंटेंस में मेन वर्ब भी बनती है और सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी बनती है। अब हेल्पिंग वर्ब कब होगी मैम, मेन वर्ब कब होगी मैम, ये क्वेश्चन आपके माइंड में अभी जस्ट रेज हुआ हो आई थिंक, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो बेटा हेल्पिंग वर्ब ये तब बनती है जब इसके बाद मेन वर्ब लगी हो। मतलब जो ये आईएनजी होता है ना प्लेइंग, प्लेज और अब्यूजिंग, ये सब आपकी मेन वर्ब्स होती हैं। अगर इनसे पहले इज एम आर लगा हुआ है तो वो जो इज एम आर है वो आपका क्या कहलाया जाएगा, वो आपका हेल्पिंग वर्ब कहलाई जाएगी। और अगर इनके बाद में कोई भी वर्ब नहीं है, ये अब मेन वर्ब का काम कर रही है, तो यहाँ पर ये जो इज एम आर है ये रिप्रेजेंट करेंगे एज ए लिंकिंग वर्ब। मतलब कोई चीज़ लिंक कर रही है, कोई चीज़ जोड़ रहे हैं। बोलता है ना आधार कार्ड को अपने फ़ोन नंबर को आधार कार्ड से लिंक करा लो, लिंक का मीनिंग होता है जोड़ लो। तो अब इधर देखें आप, मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि जो इज़ है मतलब इज एम आर पूरा लो आप। हेल्पिंग वर्ब कब कहलाई जाएगी ये, मतलब बी के बाद में जब मेन वर्ब लगी हो तब इसको हम क्या बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। मेन वर्ब बी व्हेन देयर इज़ नो मेन वर्ब इन द सेंटेंस, कि जब सेंटेंस में कोई भी मेन वर्ब नहीं होगी, देन बी वर्ब परफॉर्म एज मेन वर्ब, की जो बी की वर्ब है वो प्रेजेंट करेंगे, परफॉर्म करेगी एज ए मेन वर्ब के रूप में, एज ए लिंकिंग वर्ब के रूप में। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है अजय इज़ ए क्रिकेटर, क्रिकेटर है ये, ज़रा इसकी थर्ड फॉर्म बना के दिखाना, सेकेंड फॉर्म क्रिकेटर्ड कर दोगे क्या, अजैड कर दोगे, अजैड या क्रिकेटर्ड, नहीं ना। तो बेटा यहाँ पर इस सेंटेंस में कोई भी मेन वर्ब नहीं है। अब बेटा देखो जैसे मेन वर्ब है तो मैम मेन वर्ब का काम क्या होता है, तो मेन वर्ब का काम आपका होता है टेंस को प्रेजेंट करना, मतलब टेंस रिप्रेजेंट कर रहे हो कि बेटा ये जो काम हो रहा है ये कब हो रहा है। जैसे मैं बोल रही हूँ आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं अभी पढ़ा रही हूँ ना, आई वॉज टीचिंग मैं पढ़ा रही थी, तो ये मैं टेंस बता रही हूँ आपको, टाइम कि कौन सा काम कब हो रहा है। जैसे प्रेजेंट का काम हो गया, वॉज वर पास्ट का काम हो गया, लेकिन यहाँ पर तो कोई एक्शन ही रिप्रेजेंट नहीं हुआ है। यहाँ जस्ट क्या बता रहे हैं, तो जब एक्शन नहीं होता तब आपका सब्जेक्ट होगा क्या, ये बताओ मेरे को आप, सब्जेक्ट तो होगा ही। अजय इज़ ए क्रिकेटर, अजय क्या है क्रिकेटर है, तो यहाँ पर जो ये इज़ है ना, इज़ आगे कोई वर्ब दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही। मैम ये क्रिकेटर क्या है बता दीजिए प्लीज़। तो बेटा ये जो आर्टिकल्स होते हैं ना, आर्टिकल नाउन के लिए आते हैं, आर्टिकल ए एन द नाउन है, अगर आर्टिकल लगा हुआ है इसके बाद कोई वर्ड लिखा है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, नाउन का काम करेगा। मैम एक चीज़ और बता दीजिए प्लीज़, ये ऑब्जेक्ट है क्या, अब आप बताओ आपने पढ़ा है ना सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये ज़रा बताओ मेरे को। अजय इज़ ए क्रिकेटर, अजय इज़ यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही है, कोई यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब मतलब मेन वर्ब आ रखी है क्या, मेन वर्ब मतलब एक्शन वर्ब आ रखी है, नहीं आ रखी। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे ये बताओ, ऑब्जेक्ट होगा क्या, नहीं होगा ऑब्जेक्ट यहाँ पर। तो यहाँ अजय की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अजय को लिंक कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे इसको, अजय इज़ ए क्रिकेटर, मतलब अजय के बारे में बता रहे हैं, अजय का कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि अजय पता है कौन है, अजय क्रिकेटर है। तो अजय नाउन हो गया, क्रिकेटर भी नाउन हो गई, इज़ क्या हो गया आपका मेन वर्ब हो गई। यहाँ पर एक्शन हुआ है, नहीं हुआ। एक्शन कब होता है, जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों लगी हो। मतलब जो आपने वर्ब्स पढ़ते हो ना, रेगुलर वर्ब्स इरेगुलर वर्ब्स नहीं पढ़ते हो क्या आप,
तो जब वो वर्ब्स लगी होंगी आपकी, जैसे कि प्ले है, ईट है, डांस है, तो वो सारी आपकी रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स होती हैं, तो वो एक्शन वर्ब हैं, वो किसी काम को कर रही हैं। लेकिन इज़ कोई काम नहीं कर रहा, इज़ बता रहा है, लिंकिंग वर्ब के रूप में यहाँ पर यूज़ हुआ है। अब आगे पढ़ो, देखो देयर इज़ नो एक्शन, कोई भी एक्शन नहीं है, परफॉर्म मतलब कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ, सो देयर इज़ नो सब्जेक्ट, यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट नहीं होगा, कोई डूअर नहीं होगा किसी काम को करने का। जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि जो ये अजय है ना, अजय कौन है बेटा, अजय एक क्रिकेटर है। ऐसे ही जैसे मैं बोल रही हूँ आई एम ए गर्ल, मैं एक गर्ल हूँ, तो मैं अपनी बात बता रही हूँ। आई एम ए गर्ल, कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, नहीं हो रहा, मैं जस्ट अपने बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। आई एम क्या हो गया यहाँ पे, लिंकिंग वर्ब, और एक गर्ल क्या हो गया, नाउन तो है, लेकिन आई के बारे में बता रही है कि जो ये आई है ना, ये गर्ल है, बॉय नहीं है। आगे लिख दिया है मैंने नीचे, व्हेन बी इज़ कंसीडर्ड एज ए हेल्पिंग वर्ब देन दे हेल्प अस टू फाइंड आउट दी टेंस, कि जब ये जो बी की जितनी भी वर्ब्स है ना, बी वर्ब्स जितनी भी हैं, जब ये कंसीडर होंगी एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है टेंस को बताने का, कि ये जो काम हो रहा है ये कौन से टेंस में हो रहा है, प्रेजेंट टेंस में हो रहा है या पास्ट टेंस में हो रहा है। इस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करना, इस वीडियो को बार बार देखना, 1-2 बार देख लेना या थोड़ा सा फॉरवर्ड करना, कुछ भी करना, लेकिन इसको समझने की कोशिश करना, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं जस्ट बोलना चाह रही हूँ कि अगर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगी है और साथ में मेन वर्ब भी लगी है और ये ऑब्जेक्ट लगा है, तो तब तो ये जो मेन वर्ब है ना, तो यहाँ पर जो ये बी की फॉर्म आई है ना, बी की जितनी भी फॉर्म आई है, इज, एम, आर, वॉज, वर, तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगी। अगर सिंपल सब्जेक्ट है और आपका ये जो बी की वर्ब है और फिर यहाँ पर इसके बारे में बता रहे हैं सब्जेक्ट के बारे में, तो जो ये बी है ना, ये यहाँ पर मेन वर्ब का काम करेंगी, यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करेंगी। यहाँ ये इसको लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं। लिंकिंग वर्ब का मतलब होता है जोड़ना, है ना, किसी चीज़ को जोड़ना। तो अजय के बारे में जोड़ के बता रहे हैं कि अजय कौन है, कॉम्प्लीमेंट है, मतलब कॉम्प्लीमेंट कह रही हूँ, अजय कौन है, एक आपका क्रिकेटर है। ठीक, आई होप इतना क्लियर हो गया हो। अब आगे चलो, जैसे कि एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर यह लिखा हुआ है आई एम अ टीचर, मैं कौन हूँ, मैं एक टीचर हूँ। तो मैं यहाँ पर अपने बारे में बता रही हूँ ना, कि मैं मतलब कौन हूँ, मैं अपना प्रोफेशन बता रही हूँ। तो एम ए टीचर, तो एम क्या हो गया आपका मेन वर्ब, इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, लिंकिंग वर्ब। प्रोफेशनली में इसको लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। कौन है, ए टीचर, तो ये सब्जेक्ट हो गया। अब देखो, मैंने आपको नाउन में पढ़ाया था, सब्जेक्ट पढ़ाया है, ऑब्जेक्ट पढ़ाया है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट पढ़ा दिया। अब आता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो इसको ही क्या बोलते हैं बेटा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं इसको ही। सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट मतलब सब्जेक्ट को पूर्ण कर रहा है ये चीज़, अ टीचर। तो आई एम अ टीचर, सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गई, और ए टीचर क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। ऑब्जेक्ट यहाँ पर ये नहीं होगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ देखना ज़रा, अलग अलग हैं क्या ये बेटा, ये आई तो टीचर है, एक ही तो है, तो ये ऑब्जेक्ट थोड़ी ना होगा। जब मैं बोलूँगी आई स्लैप्ड यू, मैंने तुमको थप्पड़ मारा, तो आई स्लैप्ड यू, आई मैं हो गई हूँ, यू तुम हो गए हो, तो हम दोनों अलग अलग हैं, तो इसलिए आप जो यू हो ना, आप ऑब्जेक्ट हो, मैं सब्जेक्ट हूँ। लेकिन जब आई है यहाँ पर और ए टीचर है, आई के बारे में बता रहे हैं कि जो मैं हूँ, मैं ही टीचर हूँ, तो यहाँ पर दो जन तो है ही नहीं, एक ही जन तो है, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जस्ट आपको आई को लिंक किया है ऑब्जेक्ट, इसके साथ में अ टीचर के बारे में बताया गया, तो इसको बोलता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, मतलब सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट को पूर्ण कर रहा है, इसको पूरक बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट। आई थिंक अब क्लियर हो गया बहुत अच्छे से। अब लिखा है अमन इज़ अ डॉक्टर, अमन इज़ अ डॉक्टर, अमन कौन है, सब्जेक्ट है, यहाँ पे लिंकिंग वर्ब इज़ हो गई। ये डॉक्टर क्या है, अमन के बारे में बता रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब तो 101% मैं गारंटी ले रही हूँ कि आपका क्लियर हो गया है। अब आगे देखो, सेकेंड आता है आपका प्रोनाउन। कल पढ़ाया था आपको प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन की रिपीटेशन को रोकते हैं, मतलब नाउन के प्लेस पे जो वर्ड यूज़ होते हैं उनको प्रोनाउन बोलते हैं। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इंस्टेड और इन प्लेस ऑफ नाउन, या तो इंस्टेड लगा दो या इन प्लेस ऑफ लगा दो, मतलब दोनों का होता है कि नाउन के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। तो सेम ऐसे लिखा है प्रोनाउन। तो इट स्टैंड्स, ये स्टैंड्स होते हैं फॉर ए नाउन, नाउन के लिए स्टैंड्स हो रहे हैं ये। इट कैन बी, क्या हो सकते हैं, एक सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। देखो जैसे नाउन में पढ़ा था, सेम ऐसे ही इसमें पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है मोहन
रोट अ लेटर फॉर सलोनी। मोहन ने रोट लिखा, क्या लिखा, एक लेटर लिखा। किसके लिए लिखा, सलोनी के लिए लिखा। तो मोहन आपका सब्जेक्ट हो गया, रोट आपकी मेन वर्ब हो गई। क्या लिखा, लेटर लिखा, ऑब्जेक्ट हो गया, नाउन है। किसके लिए लिखा, फॉर, आगे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो फॉर क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। सलोनी नाउन है लेकिन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद में जो भी नाउन प्रोनाउंस आते हैं वो सभी के सभी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होते हैं। ध्यान रखना आपको इतनी बातें। अब जैसे लिखा हुआ है ही रोट इट फॉर हर। अब देखो ये जो मोहन है, समझो कि एक रूम में दो फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, ठीक है, दो फ्रेंड्स बैठे हैं एक रूम के अंदर। तो वहाँ पे जो मोहन है ना वो उठ के बाहर चला गया। वहाँ पे एक लड़का आता है उसके पास में। अब एक फ्रेंड तो बैठा हुआ है, मोहन बाहर चला गया, लेकिन एक और फ्रेंड आ रहा है, लड़का आया एक, उसने बोला अरे ये लेटर लिखा है, ये लेटर पे क्या लिखा हुआ है, ओके सलोनी के लिए लेटर है, ओहो क्या बात है, चलो वो तो लिखता रहता है उसको लेटर। तो वो बोलेगा उसका जो फ्रेंड है, ये मोहन ने लिखा है सलोनी के लिए, मतलब मोहन ने ये लेटर लिखा किसके लिए, सलोनी के लिए। तो अब देखो मोहन मतलब उसने ये लिखा किसके लिए, उसके लिए। तो मोहन के प्लेस पे क्या जाएगा, ही रोट ए लेटर। अगर रेफरेंस क्लियर है, जो ऑब्जेक्ट चीज़ है अगर वो क्लियर है तो मैं इट का यूज़ करूँगी, अगर क्लियर नहीं है तो ए लेटर ही लगाऊंगी। भाई क्या है ये, मेरे को नहीं पता, तो मैं क्या लगाऊंगी, जो चीज़ है उसका नाम लूँगी। अगर मेरे को पता है बॉटल है तो मैं इट का यूज़ कर दूँगी। ही रोट इट फॉर किसके लिए, हर, फॉर सलोनी। ऐसा नहीं होगा कि अगर यहाँ पर नाउन लिखा है तो सारे नाउन नाउन आएंगे, ऐसा नहीं होता। मैंने लिखा मोहन रोट इट, भी लगा सकती हूँ, मोहन रोट इट फॉर हर, मोहन ने उसके लिए लिखा। मैं लिख सकती हूँ मोहन रोट अ लेटर फॉर हर, उसके लिए लिखा। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर प्रोनाउन है तो प्रोनाउन 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 आएंगे, नाउन है तो नाउन 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 आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान रखना इस चीज़ का। ये सब क्लियर हो गया होगा यहाँ तक आपको। रेफरेंस क्लियर हो तो क्या लगाएंगे, प्रोनाउन लगाएंगे। रेफरेंस क्लियर नहीं हो तो क्या लगाएंगे, नाउन का यूज़ करेंगे। अब आपका आता है यहाँ पर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कल पढ़ा था हमने, है ना, नाउन और प्रोनाउन को जो मॉडिफाइज करते हैं, मॉडिफाई वर्ड मतलब उनके बारे में जो विशेषता बताते हैं उनको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। क्वालिटी जो बता रहे हैं नाउन प्रोनाउन की उनको एडजेक्टिव बोलते हैं। एडजेक्टिव नहीं होता, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब डी साइलेंट होता है। तो इट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन, ये नाउन को और प्रोनाउन को क्या करते हैं, क्वालिफाइज करते हैं। अब इधर देखो, वी वॉच्ड, हमने देखा, अ मूवी, एक मूवी देखी। भाई मूवी कैसी थी, ओहो नाइस मूवी थी। तो मूवी की विशेषता बताइए, नाइस। तो देखो वॉच्ड का मीनिंग क्या हो गया, मेन वर्ब, मेन वर्ब है ना वॉच्ड। वर्ब कौन देख रहा है, डूअर कौन है, वी, तो वी आपका प्रोनाउन है, अब नाउन नहीं है, प्रोनाउन हो गया। और सब्जेक्ट के प्लेस पे काम क्या है इसका, सब्जेक्ट बनने का। मेन वर्ब वॉच्ड हो गई, क्या देखा, क्या, व्हाट का क्वेश्चन करो, व्हाट, आंसर मिलेगा अ मूवी, ओहो। तो मूवी कैसी थी, हाउ वाज द मूवी। मूवी की यहाँ पे डिफाइन किया है कि जो मूवी थी वो नाइस थी। बैड भी हो सकती थी, रोमांटिक भी हो सकती थी, और बहुत सारी तरह की मूवी होती हैं, है ना, हॉरर मूवी भी हो सकती थी, कैसी भी हो सकती थी, हमें क्या लेना देना। मूवी है नाइस, तो एडजेक्टिव आपका क्या हो जाएगा, नाइस। अब कुछ टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। कुछ बेसिक टाइप हैं, ज़्यादा ये नहीं हो कि हमें सब कुछ आ गया, जस्ट बेसिक टाइप्स हैं। फर्स्ट है आपका क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्वालिटी का मतलब क्या होता है, अच्छा बताना, मेरे कुछ क्वालिटी बताना। मैम आप अच्छी लगती हो, मैम आप थोड़ी सी मोटी हो, थोड़ी छोटी भी हो, है ना, आप हंसती रहती हो, ये मेरी क्वालिटी है, गुण है मेरे। तो किसी चीज़ की जो क्वालिटी बताते हैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं उनको। जैसे ओपिनियन लिखा है यहाँ पे नाइस, तो आपने अपना ओपिनियन दिया है, आपने जस्ट अपने बारे में बताया कि आप कैसा सोचते हैं उस चीज़ को लेकर। बिग है, साइज़ बता रहे हैं आप उसका। न्यू या ओल्ड, आई हैव अ न्यू टॉप, मेरे पास एक न्यू टॉप है, तो मैं उस टॉप की एज बता रही हूँ कि हाँ यार ये पुराना हो गया, ये नया है, तो इसका मैंने क्या बताया, एज बताया। आई हैव ए, आपको पता है मेरे पास पता है रेड कलर की कार है, ओके, तो रेड एक कलर बता रही हूँ। सर्कुलर, सर्कुलर भाई सर्कुलर क्या चीज़ हो सकती है, सर्कुलर कुछ भी हो सकता है ना। तो सर्कुलर एक आपको शेप बता रहे हैं, ठीक। वुडन, कि आई हैव अ वुडन ब्रेसलेट, मेरे पास एक वुडन का ब्रेसलेट है, एक लकड़ी का ब्रेसलेट भी है भाई, तो आपको उसका क्या बता रहे हैं, मटेरियल बता रहे हैं। तो ये सारी क्या हो जाएंगी, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, मतलब किसी चीज़ की क्वालिटी को बताना बोलते हैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। अब सेकंड होता है क्वांटिटिव
एडजेक्टिव्स, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स मतलब क्वांटिटी बता रहे हैं अब उस चीज़ की। भाई मेरे को पानी पीना है, थोड़ा सा पानी। क्वांटिटी होता है मात्रा, क्वालिटी होता है गुण। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स में जैसे सम, मैनी, लिटिल, फ्यू, मच और एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें। लिटिल कहाँ यूज़ करोगे? जो अनकाउंटेबल नाउन होती हैं। फ्यू कहाँ यूज़ करते हो? जो काउंटेबल, जिसको आप काउंट कर सकते हो। मच कहाँ यूज़ करोगे? जिसको अनकाउंटेबल नाउन, जिनको अनकाउंटेबल, जिनको काउंट नहीं, जैसे मच वाटर, वाटर को काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। मैनी है, मैनी क्या हो जाएगा आपका? काउंटेबल, मतलब कि मैनी पेन्स, पेन है, बहुत सारे पेन है भाई, तो मैनी पेन्स, तो पेन को काउंट करो ना, 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, तो क्या लग जाएगा यहाँ पे? मैनी पेन्स। मतलब मैनी क्या हो जाएगा आपका? काउंटेबल नाउन के साथ में यूज़ होता है मैनी। आई होप ये क्लियर हो गया हो। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का सब्स्टिट्यूट होता है आपका न्यूमरल एडजेक्टिव, ठीक है। नंबरल मतलब नंबर देना, आप किसी चीज़ को नंबर दे रहे हो। इधर देखो यहाँ लिखा हुआ है आपका, जैसे कि नंबर। अब न्यूमरल एडजेक्टिव्स के भी 2 सब्स्टिट्यूट होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, जैसे कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल्स जैसे बोलते हैं ना 1 2 3 4, ये सारे कितने कौन से होते हैं? कार्डिनल्स। ऑर्डिनल, ऑर्डिनल जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मैम याद कैसे करें? थोड़ा बता दो ना प्लीज़, याद करा दो ना मैम। अच्छा ओके, मैं आपको याद भी करा देती हूँ। कार्डिनल लिखा है कार, कार से याद करो उसको, चलो कार। मेरे पास कार है, मेरे पास 1 कार है, 2 कार है, 3 कार है। अच्छा मैम 3 कार है आपके पास? हाँ बेटा 3 कार है मेरे पास। ओके, कार्ड से कर सकते हो या फिर कार्ड से कर सकते हो। मेरे पास कार्ड है, बहुत सारे कार्ड है, 1 कार्ड है, 2 कार्ड है, 3 कार्ड है। मैं बोल सकती हूँ कि फर्स्ट कार्ड है, सेकंड कार्ड है। कार्ड नहीं बोल सकती, तो ध्यान रखना कार 1 2 3। ऑर्डिनल, बच्चों को ऑर्डर में पढ़ाते हैं ना, ऑर्डर में, ऑर्डर से लगाओ, पहले फर्स्ट, सेकंड, फिर थर्ड। तो ऑर्डर से याद करो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ऑर्डर में क्या ऑर्डर आया आपका क्लास में? कौन सी रैंक है? ऑर्डर है, तो फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक। फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर नहीं होता, 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर। ऑर्डिनल होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जो बता रही हूँ वो पढ़ते जाना, बता रही हूँ वरना। आगे देखो, अब आता है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? पजेशन शो करना किसी चीज़ के ऊपर। जैसे समझो एक क्लेचर दिखा रही हूँ मैं आपको, बोलना मत मैम आप शो कर रहे हो। ये क्लेचर है, ये मैंने बोला कि ये मेरा है, तो दिस इज़ माई क्लेचर, है ना। दिस इज़ माई हेयर क्लिप, बोल सकती हूँ मैं, मेरा हेयर क्लिप है भाई, मेरा है तो मेरा ही है। पजेसिव एडजेक्टिव, मेरी डायरी है ये, ओके, मेरा पेन है ये। तो पजेसिव में माई, अवर, योर, देयर, इट्स, बहुत सारे होते हैं, हिज, हर। जैसे कि लिखा मैंने माई पेन, योर फूड, योर हाउस, योर स्केल, योर साइकिल, हिज साइकिल। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? पजेसिव एडजेक्टिव। मतलब इस नाउन की पोजीशन बता रहे हैं कि जो ये नाउन है ये किसका है, तो भैया ये मेरा है, तो माई पेन, ठीक। अब नेक्स्ट आता है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेट का मीनिंग होता है किसी चीज़ की ओर इशारा करके बोलना, दर्शाना किसी चीज़ को। तो दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं। लेकिन ये प्रोनाउन भी होते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मैं आपको आगे बताऊंगी, डिफाइन करूंगी दोनों को, है ना, अलग अलग से एलाबोरेट कर दूंगी मैं। अब यहाँ पे एडजेक्टिव की बात हो रही है, तो एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन से पहले आते हैं और उन्हीं को मॉडिफाई करते हैं। तो बॉय आपका नाउन हो गया, तो दिस बॉय। जैसे ये पेन रखा है तो मैं बोलूँगी दिस पेन इज़ माइन, ये जो पेन है ये मेरा है। तो जैसे दैट हाउस, वो वाला जो घर है वो भी मेरा ही है। दोज बॉयज़, की जो लड़के हैं ना वो बाहर खेलते हैं, तो दोज बॉयज़। बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन दूर है, हम उनको टच नहीं कर पा रहे, तो आप दोज का यूज़ करोगे। बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन मेरे पास में है, मैं उनको टच भी कर पा रही हूँ, तो मैं दीज का यूज़ करूँगी। एक चीज़ है लेकिन बहुत दूर है, मैं उसको टच नहीं कर सकती हूँ, तो मैं दैट का यूज़ करूँगी। एक चीज़ है लेकिन मैं उसको टच कर सकती हूँ, तो मैं दिस का यूज़ करूँगी। समझो, दिस पैन, वो रखा, वो रहा, दैट पैन। दीज थिंग्स मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये मेरी हैं, मैंने दूर रख दी हैं, तो मतलब दोज थिंग्स, दूर हैं, टच नहीं कर पा रही, मेरा हाथ नहीं जा रहा है भाई वहाँ तक, तो वो दोज हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया हो, ठीक है। डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आपको क्लियर हो गया। अब कुछ आता है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर नाउन सुनिए, प्रॉपर जगह का नाम, प्रॉपर, जैसे लवी है एक गर्ल का नाम है, प्रॉपर नेम। शनाया है एक गर्ल का नेम है, प्रॉपर, ठीक है, तो शनाया प्रॉपर। जैसे एक कंट्री है, कंट्री में एक प्रॉपर नाम ले रही हूँ मैं, इंडिया। अब देखो जैसे किसी चीज़ एडजेक्टिव है, इटालियन,
जर्मन, इंडियन, ये सब क्या हो जाएंगे? प्रॉपर एडजेक्टिव हैं। अच्छा बताऊँ, अभी याद कराऊँ कुछ चीज़? नजीबाबाद में होकर कुछ चीज़ याद ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इटालियन लिखा है, इटालियन पिज़्ज़ा, मतलब इटली का पिज़्ज़ा। ओके, जर्मन फिलॉसफी, इंडियन करेंसी, तो इंडिया की करेंसी इंडियन करेंसी। आई होप क्लियर हो गया हो। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपके लिए हैं बेटा, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि हमने पढ़ लिया। क्वेश्चंस भी देती हूँ मैं डेली। आपका ये 3 होमवर्क हैं, आप मेरे को इस वीडियो के कमेंट में अभी कमेंट करेंगे, जस्ट कमेंट बॉक्स में अभी डालो इसके आंसर। एक एक के आगे लिखना है। पाकिस्तानी बॉलर, बॉलर नाउन है, पाकिस्तानी मतलब प्रॉपर एडजेक्टिव, सिर्फ एक बता रही हूँ प्रॉपर एडजेक्टिव, आगे का पूरा आप करेंगे। 6 है, 6 नंबर है, कौन सा नंबर है? कार्डिनल है, ऑर्डिनल है, वो सब चीज़ें। इन क्या है ये बताना है। लास्ट है, लास्ट कौन सा है? कार्डिनल ऑर्डिनल। मैच है, नाउन है, प्रोनाउन है, क्या चीज़ है आप बताएंगे। हिज ब्रदर, हिज ब्रदर क्या है? ये पजेसिव है या फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव है, ये भी मुझे आप बताएंगे। टीचर्स वर्ब है, क्या चीज़ है? इंग्लिश है, टू द, ये सब मुझे तुम बताओगे। सम बॉयज़ ब्रोक दिस विंडो, दिस क्या है? दिस क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव है या फिर आपका पजेसिव है? दिस विंडो, ठीक है। ये अभी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोलेंगे। जब भी आप लोग वीडियो देख रहे हो प्लीज़ देखो, इस वीडियो को शेयर करना, बहुत अच्छे से मैं पढ़ा रही हूँ, सारे नोट्स भी बनवा रही हूँ मैं आपके, तो डेली रूटीन में रहेगा, ऐसा नहीं है मैं बीच में अब ब्रेक नहीं करूँगी एक भी वीडियो। लेकिन आप इसको शेयर करें और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक भी करें। कमेंट तो सबको करना है, वो कंपलसरी है, वो मैंने बोल दिया है, ऑर्डर दिया है तो आप ऑर्डर मान लो। ठीक, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।